कल होली है और आप ढेरों सारा मीठा चीज़ खाने वाले हैं। दहीवड़ा, पुआ, खीर, तमाम तरह की मिठाइयाँ या ऑयली चीज़ें। अगर ये 7 गलतियाँ आप अगर करते हैं, तो आप बिलीव माने अगले ही दिन आपको टाइट पेट, गैस और थकान फ़ील होने वाला है, ये पक्का है। सो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं फिट हेल्दी विद सौरभ। और आज हम लोग बातचीत करेंगे होली के बारे में। होली में वो क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं और सारी चीज़ें को ध्यान रख के आगे होली को कैसे बेहतर किया जा सकता है। सो ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से हैप्पी होली हो सकता है आपका स्मार्ट होली। सो दोस्तों इन चीज़ों को समझना है, मैं उसको 7 पॉइंट में आपको बताता हूँ और इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो खाली पेट हम लोग मीठा खाते हैं वो नहीं खाना है। खाली पेट मीठा खाते ही हमारा शुगर स्पाइक कर जाता है, जिस कारण से हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। और डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो तमाम उसके रिलेटेड जो भी तमाम तरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें फील करना पड़ता है। सो दूसरी चीज़ है अपना दहीवारा। दहीवारा जो हम लोग खाते हैं उसका सही तरीका, या जो कर्ड्स या छाछ लेते हैं उसको सही तरीके से कैसे लिया जा सकता है। अगर दही का आप बेहतर यूज़ समझें, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक होता है, वो हमारे गट के लिए हेल्दी है। बट कई बार हम उसको क्या करते हैं, उसको ऊपर से बहुत सारा चटनी, मीठा और अलग-अलग तरीके की चीज़ ऐड कर देते हैं, जिस कारण से वो हमें हेल्दी बेनिफिट नहीं दे पाता है। सो कोशिश करना है कि अगर कभी भी अगर दहीवड़ा ले रहे हैं या अगर छाछ ले रहे हैं, तो उसके ऊपर एक जीरा का जो भुना हुआ पाउडर होता है उसको डाल के लें, तो वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि जो प्रोबायोटिक जो होते हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्दियर तब होते हैं जब आप उनको आ, सही तरीके से लेते हैं। सो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो तीसरी चीज़ है अपना, वो है अपना जो मीठा खाते हैं, लाइक जैसे पुआ हो गया या फिर आपका मीठा जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी मीठा खाते हैं, गुजिया हो गया, जो भी कॉम्बो में खाते हैं, तो वो आपको ध्यान रख के खाना है कि उसको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है ना? क्योंकि कहा जाता है कि ये टेस्ट आइटम है, ना कि मेन आइटम। है ना? स्वीट्स को अगर टेस्ट आइटम हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर वो आपका मेन आइटम हो जाता है तो वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। जो पॉइंट नंबर 4 है वो अपना है कि हर 1 घंटे हम लोग कम से कम पानी पिएँ, क्योंकि होली खेलने के दरमियान हम कई बार क्या होता है कि भूल जाते हैं पानी पीना और डिहाइड्रेशन के कारण भी बहुत सारी परेशानियाँ होती है। सो हम लोग वहाँ पे नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा रोल मतलब देता है बॉडी में, एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देता है। पॉइंट नंबर 5 जो है अपना है मूवमेंट। मूवमेंट क्या, जो कि आप खाना खाते ही हैवी खाना खाते हैं और हैवी खाना खाने के बाद जो है हम लोग कई बार क्या होता है कि मोबाइल लेके, टीवी लेके बेड पे लेट जाते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं करना है। वहाँ पे क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 मिनट का एक स्लो वॉक करना है। स्लो वॉक करने से क्या होगा, जो आप हल्का वॉकिंग करेंगे जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। कई बार लेटने के कारण भी तमाम तरह की आपकी परेशानी होती है। सो पॉइंट नंबर 7 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक रूल है जो और दिनों भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे फेस्टिवल में हमारे लिए और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। वो क्या है, सैलेड रूल। अगर आप सुबह में खीरा, टमाटर, गाजर और उसमें अगर नींबू डालते हैं, नींबू डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, तो अगर उसमें डालते हैं और ये सब चीज़ एक कटोरा या बॉल में लेके अगर उसको आप खाते हो, तो आप बिलीव मानो कि आपका जो फाइबर इंटेक और जो आपका प्रोबायोटिक्स जो आपके दही के थ्रू जो आपके गट में जाता है, ये दोनों मिल के आपके शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करेगा और ये आपको हल्का रखता है, पूरे दिन आपको हल्का रखता है। पिछले होली में मैंने भी ये गलती की थी। मैंने बहुत कई-कई जगह मैं गया और बहुत सारा मीठा मेरे लिए पुआ, जो है दहीवड़ा, सब ये साथ में खाते ही ये सब डबल हो गया। उसके अगले ही दिन क्या हुआ कि जो पेट टाइट रहने लगा, मतलब गैस होने लगा, आलस फील होने लगा। तो समझ आया कि नहीं, फेस्टिवल एन्जॉय करने के लिए है, बॉडी को पनिश करने के लिए नहीं। एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको फ़ोकस करता है। 3 पॉइंट्स में है। पहला अपना सलाद, जो सलाद है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सलाद में क्या है कि आपका फाइबर अच्छा होता है,
जो आपके गट के लिए, जो गट के बैक्टीरिया है उसको काफ़ी हेल्दी रखता है। दूसरी चीज़ है अपना प्रोटीन या प्रोबायोटिक्स, जो अपने दही या छाछ में होते हैं। तो अगर दही लेते हैं, सपोज दहीवाड़ा लेते हैं, या फिर आप अगर अलग से छाछ ले रहे हैं, तो वो भी आपके पेट के लिए काफ़ी हेल्दी है। ठीक है। तीसरी जो चीज़ है, जो आपका स्वीट्स वाला पार्ट है, लाइक गुजिया हो गया, पुआ हो गया, ये सब आपका स्मॉल पोर्शन होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये आपको पहले भी बोला है कि मेन आइटम नहीं है, ये टेस्ट आइटम है ना। ये मेन आइटम नहीं है, ये टेस्ट आइटम है, और इस चीज को ध्यान रख के ही खाना। कि ले क्या होता क्या है कि हमारी क्वांटिटी जो है हमारा डिसाइड करता है कि हमारे हेल्थ का कंडीशन क्या होना है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको आगे चल के परेशानी होगी। सो दोस्तों, होली को एंजॉय करो, दहीवाड़ा भी खाओ, पुआ भी खाओ, गुजिया भी खाओ, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर ऐसे कुछ लोग हों जो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही आपको मैं अच्छे अच्छे हेल्थ कंटेंट आगे भी देता रहूं। सो एक बार फिर से बोल सकते हैं, हैप्पी हेल्दी हो सकती, सॉरी, हैप्पी होली हो सकती है आपकी स्मार्ट होली। सो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।